नमस्कार। आज ना हिंदी व्याकरण के जो मुश्किल नियम हैं उन्हें हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। और चिंता की कोई बात नहीं है। ये कोई लंबी चौड़ी क्लास नहीं होने वाली, बस कुछ कमाल की ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स। हाँ, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि व्याकरण के नियम एक एक बड़ी पहेली की तरह लगते हैं, है ना? संज्ञा, फिर सर्वनाम, अलंकार। अरे, ये सब याद रखना थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। तो एक काम करते हैं, नियमों को रटने वाला वो पुराना तरीका है ना, उसे छोड़ते हैं। आज हम सब मिलकर एक टूल किट तैयार करते हैं। हाँ, एक टूल किट जिसमें कुछ ऐसे आसान औजार होंगे जो हर मुश्किल को सुलझा देंगे। और यकीन मानिए, व्याकरण को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो ठीक है, टूलकिट का पहला टूल उठाते हैं। ये है सेंटेंस डिटेक्टिव, मतलब वाक्य के भेद पहचानना। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 तरह के, और अब इन्हें पहचानने का सबसे सबसे आसान तरीका देखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। सरल वाक्य में बस एक क्रिया, मतलब एक ही काम। संयुक्त वाक्य में 2 बराबर के वाक्य जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में एक मेन सेंटेंस होता है जिस पर दूसरा निर्भर करता है। लेकिन असली ट्रिक तो इन डेफिनेशंस में है ही नहीं, वो तो शब्दों में छिपी है। कभी सोचा है कि कुछ शब्द ही पूरी कहानी बता सकते हैं? हाँ, असली मजा तो इन जादुई शब्दों में है, बस इन्हें पहचानना सीखना है। जैसे ही वाक्य में और, किंतु, परंतु या ऐसे शब्द दिखें तो बस वो पक्का संयुक्त वाक्य है। और अगर की, जो, जब तब, जैसा वैसा, मतलब ये जो जोड़े वाले शब्द है ना, ये मिले तो समझ जाइए कि वो मिश्र वाक्य है। इससे तेज तरीका हो सकता है क्या? चलिए अब टूलकिट में अगला टूल उठाते हैं। ये जुड़ा है भाषा की कला से, अलंकार। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, पर हम सिर्फ 2 सबसे मजेदार अलंकारों पर ध्यान देंगे और उन्हें पहचानने का सीक्रेट जानेंगे। तो पहला है अतिशयोक्ति। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है किसी भी बात को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, इतना कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। बस जब भी कोई बात अविश्वसनीय लगे ना, तो समझ जाइए यही है अतिशयोक्ति। अब जरा ये उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब पूंछ में आग लगी भी नहीं और पूरी लंका जल गई। ये तो इम्पॉसिबल है ना। बस यही तो है अतिशयोक्ति की पहचान, बात को असरदार बनाने का एक, कह सकते हैं, ड्रामेटिक तरीका। अच्छा, हमारा दूसरा अलंकार है मानवीकरण। इसमें क्या होता है कि हम बेजान चीजों को इंसानी गुण दे देते हैं, इंसानी भावनाएं दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो वो हंस रही हैं या गा रही हैं या शायद उदास हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं। अब देखिए, फूल और कलियां सच में तो हंस या मुस्कुरा नहीं सकते हैं ना, ये तो इंसानों वाले काम है। तो बस जब भी प्रकृति या किसी भी बेजान चीज को इंसानी हरकतें करते हुए दिखाया जाए, तो समझ जाइए कि वहां मानवीकरण अलंकार है। और अब बारी है हमारे टूल किट के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली टूल की, वाच्य को समझना। सुनने में मुश्किल लगता है, पर वाच्य का मतलब सिर्फ इतना है कि सेंटेंस का हीरो कौन है, कर्ता, कर्म या फिर भाव। तो इसे पहचानने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट ढूंढिए। स्टेप 2, कर्ता के बिल्कुल ठीक बाद वाला शब्द देखिए, बस वही सब बता देगा। कैसे? अगर कर्ता के साथ ने लगा है या कुछ भी नहीं है, जैसे राम खाता है, तो वो है कर्तृवाच्य। अगर द्वारा या से के साथ सकर्मक क्रिया है, यानी जिसमें कर्म है, जैसे राम द्वारा किताब पढ़ी गई, तो वो है कर्मवाच्य। और आखिर में अगर से के साथ अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो वो है भाववाच्य। बस इतना ही है ये। तो लीजिए, हमारा व्याकरण टूलकिट हो गया है तैयार। चलिए इन सभी ट्रिक्स को एक साथ एक फाइनल चीट शीट में फटाफट देख लेते हैं। तो ये है हमारा पूरा गेम प्लान। वाक्यों के लिए बस उन जादुई शब्दों को खोजना है। अलंकार के लिए या तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात ढूंढनी है या फिर इंसानी हरकतें। और वाच्य के लिए बस कर्ता के ठीक बाद वाले शब्द को पकड़ लेना है। देखिए, ये 3 ट्रिक्स व्याकरण की कई मुश्किलों को सच में चुटकियों में सुलझा सकती हैं। तो अब जब ये टूल किट हमारे पास है, तो जरा सोचिए, क्या व्याकरण अब भी एक डरावनी पहेली है या फिर एक ऐसा मजेदार खेल बन गया है जिसके नियम अब हमें पता है?